फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन जैसा काम नहीं करना है ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन फैक्टराइजेशन जैसा डिफिकल्ट स्टेप हमको यहाँ पर कंसिडर नहीं करना है। क्यों ऐसा कंसिडर नहीं करना है, कैसे समझना है, वो यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देना है आप लोगों को। लाप्लास इनवर्स ऑफ 6/2s + 1 द होल क्यूब, ठीक है। जो दिख रहा है पहले मैंने इसको एज इट इज उतार दिया। अब इसके बाद में मैंने अभी एक चीज़ बताया इससे पहले वाले सम में भी कि s के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बराबर। s के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे s के साथ 2 है, मतलब प्रॉब्लम है। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में? तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मेरे को ना यहाँ पर से 2 को कॉमन लेना है। जब मैं 2 को कॉमन लेना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ से 2 को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर भी 2 होना ज़रूरी था, यहाँ पे 2 नहीं है। तो अब ऐसे केस में क्या करेंगे, मैं यहाँ पर वापस से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, और जब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 किया हूँ तो मुझे डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। समझ में आया? मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचता है, देखो ये 2 बचा और यहाँ पर ये भी 2 बचा। अब ये 2 को मैं बाहर ले सकता हूँ। अब जब ये 2 को बाहर लिया जाएगा तो ये 2 ऐसे ही बाहर नहीं आएगा। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। ये 2 जो है, देखिए ब्रैकेट में, देखिए बॉडीगार्ड बैठा है ना बाहर, ये 3 बैठा हुआ है ना, तो ये 3 बोलेगा भाई कहाँ जा रहा है, मेरे को भी लेके चल। तो ये इसको लेकर आया बाहर। तो यहाँ पर बाहर कौन आया? 2⁻3, ब्रैकेट को लेकर के आया, 2⁻3 बाहर आएगा। तो अंदर क्या बच गया फिर? 6/s + 1/2। समझ में आया? s + 1/2 द होल क्यूब। समझ में आ गया किस तरीके से हम लोगों ने काम किया यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या बन गया फिर मेरे पास में? 2⁻3 8 होता है, कैल्सी में चाहिए तो कर लेना। अब यहाँ पर ये 6 है ना, इस 6 को भी बाहर ले लो। मान लो ये 6 को भी मैंने बाहर ले लिया, तो क्या बचा? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + ½ द होल क्यूब। क्लियर हो गया? ठीक है। अब 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये क्या बचा यहाँ पर? 3/4 लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s + ½ द होल रेज़ टू 3। अब यहाँ वापस से प्रॉब्लम है। अब इसको इवैल्यूएट करते नहीं बैठना। जिस तरीके से यहाँ फैक्टराइजेशन हम लोग करके एक स्टेप पर पहुँचते थे, है ना, फैक्टराइजेशन करके हम लोग एक स्टेप पर पहुँचते थे, यानी हम लोग ऐसे पार्ट पर पहुँचते थे तो यहाँ -1 दिख रहा था बराबर, -1 द होल स्क्वायर। हम लोग इसको इवैल्यूएट तो नहीं कर रहे थे ना, ब्रैकेट तो नहीं खोल रहे थे हम लोग ये -1 को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोल के बाहर ले रहे थे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमको वही काम करना है। हम लोग यहाँ पर भी क्या काम करने वाले हैं, ये +½ को हम बाहर ले लेंगे। जब इस +½ को बाहर लोगे तो पहले 3/4 दिख रहा है, इसको एज इट इज उतार देते हैं। जब आपने +½ को बाहर लेने का डिसीजन लिया तो क्योंकि यहाँ +½ है तो यहाँ पर आ जाएगा -½ समझ में आ रहा है? +½ है तो -½ हो गया। अगर यहाँ -½ होता तो यहाँ पर क्या लिखते हम लोग? +½ लिखते। ये आपने क्या अप्लाई कर दिया? फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। और इससे पहले वाले सम में मैंने लिखा नहीं था, यहाँ पर भी हम लोगों ने जो अप्लाई किया स्टेप, यहाँ पर भी आपको लिखना है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बस वो आप लोग नोट कर लेना, बाकी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया रहेगा, इतना मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर? लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻3 तो यहाँ पर क्या आएगा? 3/4 e⁻−1/2t। और ये लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻3, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s⁻n का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला था इसका? t⁻n−1/n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला कब यूज़ होता है? जब n आपका इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब होता है सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 3 दिया है। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, अब ध्यान देना है। t⁻n−1 है ना, n-1, n की जगह पर क्या है? 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3-1/3-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। क्या बचा है? फाइनल आंसर क्या आएगा? 3/4 e⁻−½ t⁻3-1 होगा 2 अपॉन 3-1 का फैक्टोरियल है ना। तो फैक्टोरियल मतलब 3-1 तो 2 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल जो नए लोग देख रहे हैं, 2 का फैक्टोरियल का क्या मतलब हुआ? 2 × 1। 2 फैक्टोरियल मतलब होता है 2 × 1। मान लो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल होता तो इसका क्या मतलब होगा? 3 × 2 × 1। 4 फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा? 4 × 3 × 2 × 1। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1।
समझ में आ रहा है फैक्टोरियल का मतलब? तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आएगा। और लास्ट स्टेप में बस आप लोग क्या कर देना कि 4 2 सा क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ रहा है 3/4 2 सा 8 e⁻⁻1/2t इंटू टी स्क्वायर, और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।